झारखंड युवा विकास पार्टी सुप्रीमो विकास दुबे की पत्नी जागृति दुबे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगी चुनाव। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांडी प्रखंड के चोका गांव स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए जागृति दुबे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की भगवान रूपी जनता क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक बार मुझे मौका देकर देखें, मैं उनकी हर उम्मीद पर खड़ी उतरूंगी। जागृति दुबे ने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों को 3-4 बार मौके मिले हैं, किंतु लोगों को भय, भूख व भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिली। कहा कि मेरे पति रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे लगातार 3 वर्षों से क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में शामिल रहे हैं। हमने हर संभव जनता की मदद की, किंतु क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पावर होनी बहुत जरूरी है। मीडिया को जानकारी देते हुए जागृति दुबे ने कहा कि मैं भी उच्च शिक्षा प्राप्त महिला हूं। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास का विजन लेकर मैदान में उतर रही हूं। कहा कि यहां की जनता मुझे भी एक बार मौका देकर देखे। मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि इस क्षेत्र से बेरोजगारी, पलायन व विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर एक नया आयाम स्थापित करूंगी। हम बहुत दिनों से, सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधु का आभार व्यक्त करती हूँ जो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर मुझसे मिलने आए और मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। हम दोनों पति पत्नी पहले भी जाते थे क्षेत्र में और बहुत सारी बातों समस्याओं पर बात होती थी लोगों से। तो जैसे शादी के पहले ही मेरा इस क्षेत्र में बहुत रुझान था। मैं सोचती थी कि कुछ गरीब लोगों के लिए करना और मैं करती भी थी छोटे मोटे सहयोग, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब विस्तारित तरीके से कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं गरीब बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। एक स्कूल था युवा स्कूल जो अमेरिका से जिसको फंडिंग हुआ करती थी, वो आदिवासी बच्चों को शिक्षा देती थी। फुटबॉल खेलने के लिए उन लोगों को साधन उपलब्ध करवाती थी, उनको बहुत सारे मैचेस में लेकर भी जाती थी। तो इस तरह के स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है, तो मुझे ये सब बहुत पसंद था शुरू से। और जब मेरी शादी हुई तो मैं एक ऐसे इंसान से जुड़ी जिनको ये सब चीज़ें और ज़्यादा पसंद है और मुझे अपना जो मेरा शौक था, जो मेरी चाहत थी, उसका और विस्तार मिला मेरे पति के साथ जुड़कर। जब से हम लोग यहाँ चोका में आए हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार मैं और मेरे पति लोगों के संपर्क में हैं। कुछ लोग घर पर आते हैं अपनी समस्याएँ लेकर। मतलब मैं जहाँ तक देखती हूँ, मैं सुबह 7 बजे, साढ़े 6-7 बजे हम दोनों ही मतलब उठ जाते हैं और उस वक़्त से लेकर रात के 8 बजे तक, 10 बजे तक हमारे यहाँ लोगों का ताँता लगा रहता है। लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेके आते हैं, जैसे कि किन्हीं के घर मरनी हो, तो उनको परेशानी हो, कि कहीं पे शिक्षा की बात अटकी हुई हो, कहीं पे रोड की दिक्कत हो, इस तरह की सारी समस्याओं को लेकर वो आते हैं हमारे सामने। तो हमारे स्तर से अभी जैसे हमें तो किसी तरह का कोई सरकारी फंड नहीं मिला हुआ है, तो जो हमारे बजट में है जितना है हम उस हिसाब से उनकी आर्थिक मदद किया करते हैं लोगों की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 उद्देश्य है। पहला तो आप जनता तक को ये बताना कि मैं शामपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हूँ और दूसरा ये बताना कि आप अपनी इस बेटी पर भरोसा करिए। आपने बहुत चेहरों को मौका दिया, बहुत चेहरों को बार-बार मौका दिया आपने। जिन्होंने कुछ काम नहीं भी किया उनको आपने बार-बार मौका दिया। क्योंकि जब लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि स्थिति वही की वही है, सड़कों की हालत वही है, शिक्षा की हालत वही है, स्कूल कॉलेज तो बहुत खुले। तो अगर आपने बहुतों को बार-बार मौका दिया जो गलती कर रहे हैं और आपको एक नया चेहरा मिल रहा है जो शिक्षित है, जो लोगों के बीच जा चुका है, जिन्होंने 5,000 घरों में लगभग शादी के समय में लड़कियों की शादी में मदद की है, कई जगह ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, बिजली की व्यवस्था कराई है, सड़क में हल्का-फुल्का जो हमारे बजट में था उसके हिसाब से सुधार करवाया है, बीमारी में मदद की है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी नेता प्रत्याशी जो पहले चुनाव लड़ा होगा, चुनाव में खड़े हुए होंगे, उन्होंने इस तरह की आर्थिक मदद की होगी। तो ये पहली बार हो रहा है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि उनके कार्य को देखते हुए आप उन पर एक बार भरोसा करें, मुझ पर भरोसा करें, अपनी बेटी पर भरोसा करें और हमें एक बार मौका दें। हम पूरे तन-मन से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं जनता की सेवक हूँ, आप गार्जियन हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं सेवा करूँगी। नामांकन कब है? दिनांक 23 अक्टूबर को मैं नामांकन करने जा रही हूँ अपने पति के साथ। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पूरी इस्लामपुर की जनता सादर आमंत्रित है। आप आकर मेरा मनोबल बढ़ाएँ, मेरे साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। क्षेत्र की जनता से क्या आग्रह करेंगे? हाँ, मैं हाथ जोड़कर उनसे यही निवेदन करूँगी और बार-बार यही कहूँगी कि आप जिन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरे पति पर विश्वास किया है, उस पर भरोसा रखिए। आप एक बार मौका दीजिए,
आपको दोबारा कभी ये बात शिकायत नहीं आएगी कि सड़कें खराब हैं, हमें मुफ्त की शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें रोजी-रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी आप लोगों को।